आज हम सीखने वाले हैं मनी मार्केट हेजिंग एंड हाउ मनी मार्केट हेजिंग इज बीन अंडरटेकन. नाउ फॉर मनी मार्केट हेजिंग, this is the same concept. Money market hedging is like the same concept of hedging, कि हम लोग को हमारी पोजीशन सिक्योर करनी है. अब वो पोजीशन कब हो सकती है? जब हमको पेमेंट करना हो या जब हमको पैसे रिसीट करने हो. अब वो हमें कैसे होंगे? ये देखो, पेमेंट जब हमें सप्लायर को करना रहता है तो उस टाइम पे अगर हमें हमारी पोजीशन अगेंस्ट फॉरेन करेंसी सिक्योर करनी है तो हम मनी मार्केट हेजिंग यूज कर सकते हैं. और अगर हमें रिसीट कस्टमर, यानी कि जब हमें कस्टमर पैसे दे रहा होता है उस टाइम पे अगर हमें क्वेश्चन सिक्योर करनी है, देन वी कैन यूज द मनी मार्केट हेजिंग. हम लोग फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी यूज कर सकते हैं. बट मनी मार्केट हेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स. अभी मैं सबसे पहले इसका थियोरी बता देता हूँ. जब भी हमें पेमेंट करना होगा ना सप्लायर को, उस टाइम पे हम क्या करेंगे पता है? हम हमारे डोमेस्टिक करेंसी में लोन ले लेंगे. लोन मैंने अपने करेंसी में लिया, उसको फॉरेन कंट्री के बैंक में डिपॉजिट किया. फॉरेन कंट्री बैंक में डिपॉजिट किया. ठीक है, अब मैंने बैंक में डिपॉजिट क्यों किया? देखो, सबसे पहली बात तो ना, हम हमारे ये फॉरेन कंट्री के बैंक में डिपॉजिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आगे चल के उस सप्लायर को फॉरेन करेंसी में पे करना है. फिर आता है हम कितना पेमेंट करेंगे, फिर आता है कि हम कितना मनी वहां पे डिपॉजिट करेंगे. ना ऐसा अज्यूम करके चलते कि हमें 6 महीने में पेमेंट करना था. वी हैव टू मेक पेमेंट्स इन 6 मंथ्स टाइम. इफ वी हैव टू मेक पेमेंट्स इन 6 मंथ्स टाइम, हम लोग क्या करेंगे? विदाउट इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ पे चार्ज करेंगे. जैसे कि लेट्स सपोज करते हैं कि मुझे अमाउंट पे करनी थी 1600 की. ठीक है, मुझे अमाउंट पे करनी थी 1600 की. मैंने मेरे बैंक में गया और मैंने डिपॉजिट किए सिर्फ 1000. लेट्स से आई हैव ओनली डिपॉजिट, एक्चुअली 1000 से काम नहीं चलेगा, 1500 में ले लेता हूँ जस्ट फॉर अ बेटर एग्जाम्पल. ठीक है ना? मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक में डिपॉजिट किए 1500 रुपीज इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री में. ठीक है, ये करने के बाद क्या हो गया? मुझे 6 महीने तक इंटरेस्ट मिलते रहा मेरे डिपॉजिट पे. और जब मुझे वो 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलते रहा तो वो मेरा वैल्यू 1600 हो गया. एंड देन आई पे टू द सप्लायर आफ्टर 6 मंथ्स. तो ये है थियोरी सप्लायर का. हम इसी चीज को ना एक काम करते हैं, एक बार एक सम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं. TYU 2. अब ये हमारे AFM का है, लेकिन AFM और FM दोनों के लिए मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रहता है. ठीक है, let's see. Marcus company is based in France, has recently imported raw materials from the USA and has been invoiced for 2,40,000 payable in 3 years, in 3 months. हमको सम कर रहा हूँ ना मैं. I have to pay in 3 months time. कितना वैल्यू? 2,40,000 टू US सप्लायर. बराबर ना? US सप्लायर ही है ना वो. हाँ, फ्रॉम USA. हम फ्रांस में, वो बंदा यूएस में बैठा है अभी. इन एडिशन, इन एडिशन, इट हैज ऑल्सो एक्सपोर्टेड गुड, मतलब हमने कुछ गुड्स बेचे भी है जापान और ऑस्ट्रेलिया को. और जो जापानीज कस्टमर है वो हमको यूएस डॉलर्स में पे करने वाला है. माइंड यू, वो हमें यूएस डॉलर्स में पे करने वाला है 69,000. हम लोग हमारा मेथड यूज करेंगे ऑफ मैचिंग. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट करना है हमें यूएस डॉलर्स में. इसको मैं ऐसे देता हूँ, यूएस डॉलर्स में हमको पेमेंट करना है. और हमको रिसीट होने वाली है यूएस डॉलर्स में ही. कितने वैल्यू की? 6,900. तो हमें नेट क्या करना है? हमें नेट करना है पेमेंट ऑफ 1,007, सॉरी 1,71,000 US डॉलर. सी, ये दोनों ना बंदे अलग हो सकते हैं, ये श्याम या ये राम, ऐसा हो सकता है. दीज टू कैन बी टू डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर. ठीक है ना? दीज टू पीपल कैन बी टू डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर. लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग को यूएस डॉलर्स कितना नेट ऑफ हमें
कि कितना नेट ट्रांजैक्शन होने वाला है यूएस डॉलर्स का हमारे लिए। तो हमारे लिए पेमेंट होने वाला है 1,71,000 का यूएस डॉलर्स में। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे करेंसी में लोन लेंगे, उस लोन को स्विच करेंगे, यानी कि हम उस लोन को ट्रांसलेट करेंगे यूएस डॉलर्स में। हम आई थिंक फ्रांस में बैठे ना, तो हमारा यूरो या फिर फ्रांसिस होगा करेंसी का नाम। अगर फ्रांसिस या यूरो जो भी नाम होगा, उस नाम को, उस नाम के करेंसी के साथ हम उस चीज को स्विच करेंगे, यूएस डॉलर्स में लेके आएंगे, उन यूएस डॉलर्स को इन्वेस्ट करेंगे, और उस नेट वैल्यू, वी विल कैलकुलेट द नेट वैल्यू। जब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होते जाएगा, दैट वैल्यू शुड मैच विथ 1,71,000। ऐसा है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। नाउ लेट्स डू मोर। Payable in 3 months time, and Australian customer has been invoiced for 2,09,000 payable for 4 months. मतलब Australian customer is going to pay us in 4 months time, which is fine, which we'll do later। इसको हम बाद में करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमें कुछ इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है। इन रेट्स को सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैं बता देता हूँ, ऐसा रहता है ये। द लोअर, अभी इसको इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। बैंक विल बाय एंड सेल। बैंक विल बाय एट हाई, सेकेंड सॉरी, सॉरी, बैंक सॉरी, मैंने अभी अभी तो बैंक बाय एट, सॉरी सॉरी सॉरी, बैंक विल बाय एट लो एंड सेल एट हाई। बैंक हमको कम प्राइस पे बेचेगा, कम प्राइस पे बाय करेगा और हाई प्राइस पे बेचेगा। अब व्हाई डज बैंक डू दिस, व्हाई डज बैंक नॉट बाय एट हाई एंड सेल एट लो? देखो बैंक हमेशा बीच में हम अपना खुद का प्रॉफिट निकालने के लिए देखेगा, राइट? इफ नाउ 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 हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एंड लो व्हाट, ये बहुत बार सवाल लोग पूछते हैं कि अरे बाय और लो करना क्या है एग्जैक्टली। बाय एंड लो फॉरेन करेंसी। ठीक है ना। अभी भी तो कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, मैं अच्छे से ना एक बार इसको सम के थ्रू ही समझाता हूँ। इट बी मच बेटर इफ आई एक्सप्लेन इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ सम। अभी मुझे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है? 1,71,000। तो इस चीज को अब ऐसे समझते हैं। स्टेप नंबर 1, डिपॉजिट अमाउंट इन फॉरेन बैंक। हम लोग को अमाउंट डिपॉजिट करनी है फॉरेन बैंक में। अभी उस डिपॉजिट अमाउंट करने के लिए देखो हमें पेमेंट कितना करना है, हमें पेमेंट करना है 1,71,000। सी, दिस इज द वैल्यू स्टेप 1 में, डिपॉजिट अमाउंट इन फॉरेन करेंसी या फॉरेन बैंक जो हमको निकालनी है। ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू विद दैट वी हैव टू फाइंड। एंड हाउ विल वी फाइंड दिस? आई विल टेल यू। पेमेंट हमें करना है 1,71 का यूएसए में, तो हम लोग यूएसए के बैंक में पैसे डालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक, बैंक, ठीक है, दिस इज द करंट मनी मार्केट रेट्स एज फॉलोज। तो ये करंटली बैंक के रेट्स हैं। ठीक है। अभी हम कौन से बैंक में डील कर रहे हैं? यूएसए। हम लोग यूएसए में पैसे डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब मुझे बात बताओ, बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा ना? इफ वी हैव डिपॉजिटेड एन अमाउंट, बैंक विल गिव अस इंटरेस्ट, राइट? नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक विल गिव अस? बैंक विल गिव अस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लोअर। बैंक हमको कम, तुम किसी भी बैंक में कभी भी जाओ, एच डी एफ सी, एस बी आई, सारस्वत, कोई भी बैंक में जाओ, हर बैंक का यही यही प्रिंसिपल होता है कि हम तुम्हें तुम्हारे बैंक में जो तुम पैसे डालोगे उस पे कम रिटर्न्स देंगे, और जब तुम हमसे लोन लोगे तो हम तुम्हें ज्यादा परसेंटेज पे देंगे। अब ऐसा क्यों होता है? जब बैंक तुमको हाई लोन रेट पे देगा, ये लोन हाई रेट पे देगा, और तुमको कम वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो ये जो बीच का है ना, ये बैंक का प्रॉफिट है। एंड तो इसीलिए बैंक अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा करता है। ठीक है ना। सो हमको ये पता चल गया कि द लोअर साइड इज अवर डिपॉजिट इंटरेस्ट विच वी आर गोइंग टू गेट, एंड द हायर साइड इज अवर बोरोइंग रेट। अगर हम बैंक के पास जाएंगे लोन लेने को, तो वो हमें हाई इंटरेस्ट रेट पे देगा। सो कितना आया? 10%।
तो क्या, तो यहाँ पे आ गया 10%। लेकिन मुझे पेमेंट कब करना है? मुझे पेमेंट करना है 3 महीने बाद। मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करना है, राइट। 3 मंथ्स लेटर। एक्चुअली मैंने इसको हाईलाइट करने से अच्छा है ना कि मैं ऊपर आके इसको हाईलाइट करूं। क्या आ गया वो? हम्म। पेबल इन 3 मंथ्स टाइम। अच्छा, वन मोर थिंग, हमने पता है ना यहाँ पे वो नेटिंग किया था। अब वो नेटिंग हमने क्यों किया पता है क्या? ये देखो, पेबल इन 3 मंथ्स टाइम, और रिसीट भी देखो कब आने वाली है। जापानीज कस्टमर जो हमें यूएसए में पे करने वाला है इन 3 मंथ्स टाइम। तो वो मैचिंग और नेटिंग करते टाइम 3 मंथ्स 3 मंथ्स, 4 मंथ्स 4 मंथ्स, 6 मंथ्स 6 मंथ, ऐसा मैच होना चाहिए। अगर ऐसा है 3 मंथ्स और फिर दूसरा बंदा है 9 मंथ्स, तो फिर हम लोग मैचिंग और वो नेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये याद रखना खाली। 10% फॉर 3 मंथ्स, तो 3/12 बराबर है। अब मैं यहाँ पे करूंगा इंटरेस्ट रेट विच इज, एक मिनट ना, 10% फॉर 3 मंथ्स टाइम। तो कितना आता है 10% फॉर 3 मंथ्स टाइम? देखो ये मैंने 3 मंथ्स किया हुआ है, 3/12। हाँ, ये ध्यान देना, दिस इज पॉइंट 2। तो आता है 0.025। तो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये सारे एक्चुअली वर्किंग नोट्स का पार्ट बनते हैं, मैंने बस ऐसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट 1.025। 1.025 मैंने लिख दिया। अब 1,71,000 डिवाइडेड बाय 1.025, तो ये मुझे दे देता है मेरा एक वैल्यू कॉल्ड 1,66,829। अब ये वैल्यू क्या है? देखो, ये जो वैल्यू है ना 1,66,829, दिस इज द वैल्यू जिसके ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, विच इज कितना, 2.5%, तो इतना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच आई एम गोइंग टू रिसीव। एंड व्हेन आई विल रिसीव दिस इंटरेस्ट, मेरा आगे चल के क्या होगा? दिस इंटरेस्ट प्लस दिस प्रिंसिपल वैल्यू मेरे बैंक में आ गए 1,71,000, विच आई विल पे टू द सप्लायर। क्योंकि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 3 महीने पहले से, तो 3 महीने तक मुझे इंटरेस्ट मिलते गया, और जब वो पेमेंट की डेट आ गई मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। अब ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, लेट अस कन्वर्ट this value to find out how much loan we have to take out in our currency। देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, हम लोग क्या करते हैं सप्लाई के टाइम पे, हम हमारे करेंसी में लोन लेते हैं, यानी कि हम हमारी कंट्री में लोन लेते हैं। उस दिन के स्पॉट रेट पे स्विच करके दूसरे कंट्री के बैंक में उस पैसे को डिपॉजिट करते हैं। वो पेमेंट आने पे पे ऑफ कर देते हैं सप्लायर को। दिस इज द थियोरी, दिस इज द स्टोरी फॉर सप्लायर साइड। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 1,66,829, जो कि शायद अभी तक तुम लोग को क्लिक नहीं होगा, तो ये डॉलर्स में है, ये भी डॉलर्स में है। अब मैं इसको स्विच करूंगा स्पॉट रेट पे। ठीक है, अब स्पॉट रेट पे क्यों करूंगा मैं स्विच? क्योंकि मैं आज के आज लोन ले रहा हूं। आज के आज लोन लेके उसी दिन मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ और मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ फॉरेन करेंसी के बैंक में, ताकि 3 महीने बाद जब इंटरेस्ट हो तब मेरा पे ऑफ हो। ठीक है, अब आ गया स्पॉट रेट। अब स्पॉट रेट, हाँ ये रहा। अब यूएस टू यूरो, ये ध्यान देना, ये वाला यूरो टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है जो नेक्स्ट पे आने वाला है, लेकिन ये वाला यूएस टू यूरो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यूएस टू यूरो। अब कौन सा रेट यूज करेंगे, 0.83 या 0.8985, 0.983 या 0.985? अगेन वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, बैंक विल बाय एट लो एंड सेल एट हाई। ठीक है, बाय एट लो एंड सेल एट हाई। अब अच्छा, बाय द वे, बाय एट लो, लो व्हाट, नॉट लो रेट, लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अब बताता हूँ। ये अभी इस वजह से हमें पता चलेगा वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है वो। अब
हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमारे पास तो यूएस डॉलर्स है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ हमारी करेंसी है, तो हम लोग यूएस डॉलर्स वहां पे डिपॉजिट करेंगे कैसे? जब हम लोग यूएस डॉलर्स बैंक से बाय करेंगे, हम हम हमारी करेंसी में, ठीक है, हम हमारे करेंसी में अगर लोन ले रहे हैं, ठीक है, उस चीज को स्विच करके डॉलर्स में वहां वहां पे मतलब वो डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कैसे? जब हम बैंक से फॉरेन करेंसी लेंगे, जब हम बैंक से फॉरेन करेंसी लेंगे, we will buy from bank, so bank will sell to us, and bank will sell at high value. Now bank will sell at high value. Now how will we determine high value? Euros and dollars by cross multiplication. By the way, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 0.893 1 यूरो, और मेरे पास डॉलर्स कितने हैं देखो यहाँ पे, इतने डॉलर्स है, 1,66,829, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट, वी विल गेट दिस फिगर फिलहाल के लिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हम फिगर चेंज करेंगे, क्या फिगर लेंगे, 0.89, सॉरी 0.9850, ऊपर ये वाला 1,66,829, तो हमें ये वैल्यू आ गई। अब देखो कौन सी वैल्यू छोटी है, 1,69,714 और 1,69,369। बैंक, क्या बैंक हमें बेच रही है? बैंक इज सेलिंग, बैंक इज सेलिंग। सी कई बार ना शायद मैं बोलते टाइम कुछ गलत बोल दूं, बाय या सेल, हाई या वैल्यू, ऐसा मैं कभी कभी कर दूं, बट डोंट फॉरगेट द की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्या शायद मेरे बोलने में गलती हो जाए, बट मेरे टाइपिंग और सब में गलती नहीं होगी, सो यहाँ पे देखना, बैंक इज सेलिंग, बैंक इज सेलिंग, बैंक विल सेल एट हाई वैल्यू टू अस, ताकि बैंक का मतलब प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली ना, तुम अगर किसी भी इंसान को कोई भी चीज बेचोगे तो तुम हाई वैल्यू पे बेचोगे, ताकि ताकि तुम्हारा मतलब हो ना प्रॉफिट। तो इन दोनों में से हाई वैल्यू कौन सा है? हाई वैल्यू है ये वाला, 1,69,714। सो बेसिकली वी विल डिवाइड बाय 0.983, एंड हमको मिल जाएगा ये वैल्यू। अब बहुत लोग ना यहाँ पे वो शॉर्टकट मतलब वो लगा देते हैं कि अरे अच्छा, मतलब इसका ऐसा है कि हाई वैल्यू मतलब वो लो रेट, ये ऐसा ही हुआ ना, हाई वैल्यू आया लेकिन हमने रेट तो लो वाला यूज किया, तो ऐसा इसका शॉर्टकट है क्या कि हाई वैल्यू मतलब वो लो रेट? नहीं, कई बार अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, बिकॉज बिकॉज समटाइम्स दे गिव अस इन 1 US डॉलर्स एज एज अवर यूरोज। तो कई बार हमको डिवीजन नहीं, यहाँ पे तो चलो डिवीजन था, ये देखो यहाँ पे डिवीजन था, कई बार हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो ऑलवेज डू दिस क्रॉस क्रॉस वेरिफिकेशन। ऐसे छोटा सा क्या, चार ही तो स्टेप है ऐसा, ठीक है ना? ये हो गया। अभी ये वर्किंग नोट्स की साइड है ना, इसको ऐसे बना देता हूँ, दिस इज वर्किंग नोट्स, ठीक है, दिस इज अवर स्टेप 3। अब स्टेप 3 क्या है हमारा? स्टेप 3 क्या है? वी हैड टू टेक अ लोन फॉर कन्वर्टिंग इन द यूएस डॉलर्स एंड ट्रांसफरिंग मनी देयर। So now we will see what interest do we have to pay in euros to identify what is the cost to us, to identify what is the cost to us। ठीक है, ये थियोरी में जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि इजी वर्ड में समझ में आ जाए। अब 0.69,714 ये हमारा यूरोज में, ये मैंने यहाँ पे स्विच मार दिया उसको स्पॉट रेट पे। आई डोंट नो मैंने ये चीज बताई कि नहीं कि मैं स्पॉट रेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं कि मैं आज पैसे ले रहा हूँ बैंक से, ताकि मैं ताकि मैं अभी उसको डिपॉजिट कर दूं, ताकि 3 महीने बाद पे हो जाए। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, तो सॉरी, यूरोस। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज होने वाला है, राइट, मुझे इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, और जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट विल बी माई फुल कॉस्ट, एंड दिस विल बी माई फाइनल आंसर। मनी
मार्केट हेज फॉर सप्लायर कस्टमर का अभी तक बाकी है, माइंड यू। अभी मुझे कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज होने वाला है, अब मैं वो कैसे निकालूं कितना इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है? US डॉलर्स 10% करके नहीं, मैं हमारी कंट्री में आ गया हूँ, देखो मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया ना वो इसको, वो यूरोज में। तो अब यूरोज 11.5 एंड 13% विल बी यूज्ड। दिस इज द दिस इज द डिपॉजिट रेट, दिस इज द बोरोइंग रेट। बराबर है, क्योंकि बैंक हमेशा हाई रेट पे लोन देगा, मैंने मैंने जस्ट बताया था। तो मुझे यूज करना है 13%, लेकिन 13% ऐसे यूज कर दूं नहीं, 13% इंटू 3/12 इंटू द प्रिंसिपल अमाउंट विल गिव मी द इंटरेस्ट, एंड ये देखो मुझे आ गया वैल्यू 1,75,230। तो 1,75,230 इज माई बेट्स ऑन मनी हेज। चेक कर लेता हूँ एक बार। नंबर 10 है, 62, 380, 1,75,230, 1,75,230। ठीक है ना? अपने को भी वैसे में 2301। ठीक है। सो दिस इज सप्लायर साइड, तो ये हो गया मेरा सप्लायर साइड का स्टोरी। डन ना? सप्लायर साइड स्टोरी ओवर। नाउ वी कम डाउन टू द कस्टमर साइड ऑफ द स्टोरी। नाउ व्हाट विल वी डू इफ दिस इज, रंगना नहीं चाहिए था, दिस इज कस्टमर। एग्जाम में भी कलरिंग एक्चुअली अलाउड है, लेकिन कलरिंग ऐसे क्वेश्चन के बीच में मैं मत करना समय, ये मुझे सप्लायर और कस्टमर कैसे अलग अलग शो करना है इसलिए मैंने शो किया है। नाउ कस्टमर के टाइम पे हम लोग क्या स्टोरी फॉलो करते हैं वो मैंने बताया नहीं था पहले, वो मैं अब बताता हूँ। अगर हमको रिसीट आने वाली है तो लोन मैं दूसरी करेंसी में लूंगा। ये वाली स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इस पे ध्यान देना, ठीक है? लोन जो है वो मैं दूसरी करेंसी में ले रहा हूँ पहले से ही, यानी कि यानी कि मेरे को यूएसए में, या मुझे अभी यूएसए में कोई बंदे से पेमेंट आने वाला है, मेरी यूएसए में ऑलरेडी बैंक है, तो मैं क्या करूंगा, यूएसए की बैंक में, यूएसए की बैंक से लोन लेके रखूंगा, उस लोन वाले अमाउंट को स्विच करूंगा मेरे खुद की करेंसी में, जैसे कि इंडियन इंडियन वो रुपीज में, उस पैसे को मेरे इंडिया में लेके आऊंगा, मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करूंगा। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्योंकि मैं श्योर हूं कि मुझे 3 महीने बाद एक बंदे से पेमेंट आने वाला है, तो ये जो मैंने लोन 3 महीने के लिए लेके रखा है ना, ये मेरा पे ऑफ होने वाला है 3 महीने के अंदर अंदर। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हम इतना सब कुछ क्यों करते हैं, ऐसा सब कि वाई डोंट वी मतलब वो टेक अमाउंट इन अवर करेंसी, हम लोग लोन हमारे करेंसी में लेके फिर वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं डालते? बिकॉज द सिंपल आंसर इज हम लोग वर्किंग कैपिटल नहीं कर रहे हैं, हम लोग मनी मार्केट हेज कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, मेरे को एक फ्रेंड ने मेरे डाउट पूछा था कि हम लोग स्विच करके हमारी करेंसी में पैसे रख देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं साहिल कि हम लोग लोन ले लेते हैं, हम लोग उस लोन को उस जो हमने यूएसए में लोन लिया ना, हम लोग इंडिया में लेके आते हैं, इंडिया में आके उस लोन को हम लोग कर देते हैं, मतलब वो डिपॉजिट करके रखते हैं, हम लोग को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जब हमें ये वाला कस्टमर पे करेगा ना, हम उसको भी इंडिया में लेके आ जाएंगे, और फिर इंडिया में मतलब वो वापस डिपॉजिट करके रखेंगे। तो हमें मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा आइडिया है, लेकिन लोन जो है ये हमारा अभी भी यूएसए में है ना, तो ये जो कस्टमर हमें पे ऑफ करने ही वाला है बैंक को हमारे, तो बैंक खुद ही अपना अपना लोन देख लेगी ना, हमें वो ट्रांजैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे बैंक में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आने वाला है, बैंक विल इजीली डिडक्ट दैट फ्रॉम अवर लोन। अच्छा, अभी हम लोग इतनी घाई क्यों कर रहे हैं लोन लेने में, हम लोग लोन क्यों ले रहे हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग लोन क्यों ले रहे हैं, हम लोग लोन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इन दिस एंटायर मनी मार्केट थिंग वी अज्यूम दैट हम लोग
पैसा वर्किंग कैपिटल में डालने के लिए ले रहे हैं। हम लोग को पैसा हमारे मतलब नॉट जस्ट मतलब वर्किंग कैपिटल, बट इन टर्म्स ऑफ पेइंग एम्प्लॉयर सैलरी, एम्प्लॉई सैलरी, मे बी डिविडेंड और वट एवर, या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डालने के लिए बेसिकली पैसे ले रहे हैं ताकि बिजनेस में डाल सके ऐसा। मैं हमेशा इस चीज को वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ। अब देखते हैं, देखो, लोन में दूसरे करेंसी में लिया, कन्वर्ट किया सो दैट वर्किंग कैपिटल कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक करेंसी। ये मैंने यहाँ पे लिखा। क्या 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 सेम स्टेप्स फॉलो होंगे? द आंसर इज थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, लेकिन थोड़े उल्टे स्टेप्स फॉलो होंगे। जैसे कि जहां जहां पे डिवीजन था वहां वहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, जहां जहां पे मल्टीप्लिकेशन था वहां वहां पे डिवीजन आएगा। अब फर्स्ट स्टेप, टेक लोन इन फॉरेन बैंक। फॉरेन की स्पेलिंग बराबर है आई थिंक। अभी अमाउंट कितने, हाँ वो नहीं पढ़ा मैंने, अमाउंट देख लेता हूँ मैं। तो जापानीज कस्टमर ने इतने इतने पे करके वो वाला चीज हो गई, ब्ला 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 ब्ला। हाँ, एंड यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑस्ट्रेलियन कस्टमर हैज बीन इनवॉइस्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2,95,000 पेएबल इन 4 months टाइम। ठीक है ना? अच्छा ये सब मैं नहीं लिखा क्या, ठीक है चलो छोड़ो। पे अभी हमको आ रहा है रिसीट। रिसीट हो रहा है कितना, 2,90,000, सॉरी मैं नम लॉक वॉज ऑफ। 2,95,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 4 months टाइम। ठीक है, ये मैं सबसे पहले लिख के रख दिया। इसके बाद स्टेप आएगा टेक लोन फ्रॉम फॉरेन बैंक। अब कितने का लोन लूंगा मैं? ये देखो 2,95,000 मैंने लोन लिया फॉरेन बैंक में, 2,95,000 का। एक्चुअली नहीं, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था डिपॉजिट अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। एक मिनट, 2,95,000 इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड, माई बैड, दिस इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कस्टमर। दिस इज नॉट द अमाउंट ऑफ लोन टेकन, सॉरी वो स्लिप ऑफ मतलब वो टंग हो गया। दिस इज द अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। ओके। अब अब ध्यान देना, बिकॉज कस्टमर साइड इज थोड़ा ट्रिकी, सप्लायर साइड बहुत इजी है, कस्टमर साइड थोड़ा सा ट्रिकी है। अमाउंट टू बी रिसीव, हमें अमाउंट मिलने वाला है 2,95,000 कितने महीने में? 4 महीने में। ठीक है ना? 4/12 ये मैं करके रख रहा हूँ जस्ट सो दैट लिंक के टाइम पे इजी हो जाए। 4/12। अभी मैं लोन कहाँ पे ले रहा हूँ? मैं लोन कौन से कंट्री में ले रहा हूँ? फॉरेन के। फॉरेन मेरी कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कस्टमर से पैसे आने वाले हैं इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ऑस्ट्रेलियन कस्टमर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में पैसे आने वाले हैं। तो मैं लोन लूंगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं लोन ऑस्ट्रेलिया में लूंगा तो यूएसए का 10-12 कट गया, यूरो का ये 11-13 कट गया, बचा खाली 14 और 16। तो ये इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वो 6 रेट्स। नाउ यू ओनली हैव 2 रेट्स टू चूज फ्रॉम। अभी ये वाला क्या था? डिपॉजिट पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ? नहीं, मैं लोन ले रहा हूँ। तो दिस इज माई बोरोइंग रेट, बड़ा वाला 16% इज माई बोरोइंग रेट। रेट के टाइम पे वो चलता है। लाइक जो मैंने यहाँ पे बोला था पता है, स्पॉट रेट के टाइम पे, कि ऐसा नहीं करके चलने का हाई वैल्यू लो वैल्यू, फिर मतलब लोअर वैल्यू ही हाई रेट होता है, हायर वैल्यू लो रेट होता है, वैसा अज्यूम करके नहीं चलने का। वो स्पॉट रेट और करेंसी एक्सचेंज के टाइम पे लेकिन बैंक रेट्स के टाइम पे वी कैन अज्यूम, बिकॉज दोस आर इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट परसेंटेजेस। उसके टाइम पे हमेशा ऐसे ही होगा कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज लोअर ऑन द डिपॉजिट जो हम डालेंगे, और हायर जो अमाउंट पे हम लोन लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में मैं लोन ले रहा हूँ 16% का, तो ये मैं यहाँ पे डालूंगा 16%। ठीक है, 16% 3 महीने के लिए। अभी ध्यान देना, इस बारे में हम लोग कैसे करेंगे। 16% का ये, इसको ऐसे कर देता हूँ ना। अगर मैं 16% का इंटरेस्ट लूंगा
फुल ईयर, फुल ईयर के लिए 16% आ रहा है। इसको ना एक काम करता हूँ और बेटर वे में प्रेजेंट करता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। 16% है फुल ईयर के लिए। फुल ईयर में कितने होते हैं, 12 महीने। अगर मैं सिर्फ 4 महीने के लिए ले रहा हूँ तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा? जस्ट फॉर बेटर प्रेजेंटेशन में ऐसे दिखा रहा हूँ, इतना प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है वरना। तो आता है 5.33%। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, 1.0533 लिख देता हूँ अभी। ठीक है ना, ये आएगा दिस 2,95,000 डिवाइडेड बाय 1.0533 गिव्स मी जो भी। ठीक है ना, अभी यहाँ पे एक्चुअली फॉरेन करेंसी को हमें ज्यादा थ्रीज में नहीं लेके जाना चाहिए होता है, बट ठीक है ना, क्या ही हो जाएगा। तो कितना आता है आंसर, 2,80,064। चेक करते हैं एक बार। 2,80,072। ओके, एक काम करते हैं, थ्रीज थोड़े से कम कर देते हैं, बिकॉज फॉरेन करेंसी हमें मैक्स टू मैक्स 4 या 3 डेसिमल पॉइंट्स तक लेके जानी होती है। 2,80,152। 17। ठीक है, थोड़ा, ये थोड़ा तो डिफर करेगा ही। ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंटिंग सिस्टम एक्चुअली। वन प्लस ये करके देखूं क्या मैं? ठीक है, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मियर पॉइंट्स एक्चुअली, इसमें ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बिकॉज ये देखो ना, 2,95,000 और ये 1.0533, तो दे हैव यूज डबल थ्रीज। ठीक है, मैं भी डबल थ्री यूज कर लेता हूँ, बट कितने भी इट्स फाइन, अगर नहीं करेंगे इतने डबल थ्रीज, 3 4 3 करेंगे तो भी चलता है। नॉट अ बिग इशू। बट जस्ट फॉर गेटिंग देयर आंसर मैं अभी डबल थ्री कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंपैरिजन का बेसिस बनना चाहिए ना कि हम लोग बराबर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा। ठीक है, एग्जाम में उतनी एक्यूरेसी अलाउड है। अभी स्टेप टू हमेशा हमारा क्या रहता है, कन्वर्जन। हमने उस कंट्री में लोन लिया, अगर हमने उस कंट्री में लोन लिया, हम उस चीज को यहाँ पे लेके आएंगे। सो ब्रिंग दैट लोन अमाउंट टू अवर ओन कंट्री। इस अमाउंट को मैं मेरे कंट्री में लेके आऊंगा। अब अगेन, डोंट डू दिस कि अरे इसको ऐसे लिख देते हैं, वैसे लिख देते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं। लोअर रेट हायर रेट, गलत जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोअर रेट हायर रेट। ये यूरोज में नहीं है, अभी ये होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। अमाउंट तो मेरी दोनों जगहों पे 2,80,072 ही रहेगी। ठीक है ना, बस यहाँ पे मेरा रेट बदल रहा है, देखो। दिस इज द वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, अब देखना मेरा, ओ ये देखो, अच्छा हुआ ये वाला एग्जाम्पल आ गया। ये देखो, हमारे पहले केस में क्या था, यूरो 1 था, तो मैंने यहाँ पे यूरो 1 लिखा हुआ था। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारा यूरो स्टेबल मार्केट नहीं है। यूरो इज नॉट 1, यूरो इज नॉट स्टेबल, यूरो इज नॉट बिगर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज मच स्टेबल, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज 1। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज 1। ठीक है ना, सो व्हाट इज यूरो? हमको तो स्पॉट रेट ही चाहिए, क्योंकि हम लोन आज के आज लेके आ रहे हैं। सो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, 0.8890 या फिर 0.8920। अब वो हमें देखना है कि कौन सा यूज करना है। 1.8890, एंड यहाँ पे हम करेंगे 1.8920। अब अपने मन से करेंगे क्या, द आंसर इज नो। हम लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलियन करेंसी लेके आ रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑस्ट्रेलियन करेंसी बाहर से लेके आएंगे, वो हमारे कंट्री में तो नहीं चलेगी। तो हमको इस ऑस्ट्रेलियन करेंसी को बैंक को बेचना पड़ेगा। हम लोग बैंक को बेचेंगे तो बैंक हमसे बाय करेगा। बैंक विल बाय एट लो वैल्यू। तो बैंक विल बाय एट लो वैल्यू। व्हाट इज द लोअर वैल्यू? दिस इज द लोअर वैल्यू ना, 5,29,056, है ना। तो अभी लोअर वैल्यू, तो ये रह गई, मुझे करना है इस बार मल्टीप्लाई, तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये मुझे आ गया। अब
अब क्या होगा, मैं स्टेप 3, when I will when I will bring this currency to my country, एक्चुअली वो वाला स्टेप हो गया ना, व्हेन आई विल ब्रिंग दिस करेंसी टू माय कंट्री, वो वाला स्टेप तो हो गया। इसको ऐसे लेता हूँ, ब्रिंगिंग आफ्टर ब्रिंगिंग एंड कन्वर्टिंग वी विल डिपॉजिट दिस मनी इन बैंक। अब हम हमारे पास तो नहीं रखेंगे ना, ऐसी वो कैश नहीं होगा ना 5 लाख का, इट विल बी इन अ बैंक। वी विल डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, एंड सो द बैंक हैज टू पे अस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट पे करेगी बैंक, इसी वैल्यू पे होगा 5,29,000। कितना इंटरेस्ट पे करेगी बैंक? मैं अब इस चीज को कहाँ पे लेके आ गया हूँ, एक मिनट ना। ये मेरा था ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, ऑजी। ये भी मेरा था ऑजी। इसको मैं लेके आ गया मेरे यूरोज में। अब मैं बैठा हूँ यूरोज में, तो मैं कौन सी बैंक का रेट यूज करूंगा, यूरोज का। तो ये दोनों बैंक तो हट गए, बचा ही ऑस्ट्रेलियन। अब व्हाट इज माई डिपॉजिटेड, व्हाट इज माई बोरोइंग रेट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो डिपॉजिट का छोटा रेट होगा 11.5%। कितने महीने के लिए कर रहा हूँ मैं डिपॉजिट, और हाउ मेनी मंथ्स एम आई डिपॉजिटिंग इट? 11.5% इंटू 4/12 गिव्स मी जो भी रेट है, फिर 1 प्लस दिस, अरे 1 प्लस दिस, देन दिस इंटू दिस विल गिव मी माई हेजिंग का 5,49,336। चेक करते हैं एक बार, वैल्यू बराबर है कि 5,49,319। क्या हो गया, 0.8890, ये वाला बराबर से किया, ये वाला भी बराबर से आ गया 383। अरे अगेन वी यूज्ड हायर वो एक्सचेंज रेट, बेसिकली हमने ज्यादा डेसिमल पॉइंट तक ले लिया। ये लोग ने 4 तक लिया ना, हम भी एक बार 4 तक लेके देखते हैं। 1.0383, 1,49,319, 1,49,319, परफेक्ट। तो बस वो एक्सचेंज रेट 3 या 4 डेसिमल्स तक लेना है कि नहीं, वही है। आई 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 थिंक अगर मैं यहाँ पे पूरा लेता और नीचे भी पूरा लेता तो शायद आंसर सेम आता। चेक कर लेते हैं, 1 प्लस अगर मैं ये करता, और अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस ये करता, ओ एक्चुअली वैल्यू सेम आती है, 1,49,319। नाइस। सो ठीक है, दोनों जगह पे हमें सेम करना है। फाइन।